हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। कल हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस किया जाता है। तो पॉइंट डाल लें, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जब हम किसी भी ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं तो दो विधियों से बैलेंस करते हैं। नंबर एक, हम लोगों की विधि जो होती है वो आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है, दूसरी हम लोगों की ऑक्सीकरण संख्या विधि होती है। तो हम दोनों विधियों से क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। पहली विधि है हम लोगों की आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरी हम लोगों की है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यानी कि इन दोनों विधियों से हम क्या करेंगे, किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे। तो आपको स्टूडेंट पता है कि जब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम लोग अक्सर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में यूज करेंगे। कल हम लोग बताए थे कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। हमने ये भी बोला था कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि एक ही एलिमेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और एक वही एलिमेंट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे कौन सी रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जो भी हम लोग मेथड ऑक्सीडेशन मेथड यूज करेंगे वो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग जब भी संतुलित करेंगे तो ऑक्सीकरण विधि से संतुलित करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से फर्स्ट देखें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो हम लोगों की जो फर्स्ट है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम लोग एग्जाम्पल्स लें, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे यदि हम बोलें कि MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 प्लस H प्लस गिव्स Mn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस H2O। देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि यहाँ हम लोगों का H प्लस दिख रहा है। ये जो है H प्लस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हम लोग अम्लीय माध्यम की अभिक्रिया है। अम्लीय माध्यम की मीन्स H प्लस मीन्स एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। तो हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि रूल कुछ होते हैं, कुछ स्टेप टू स्टेप हम लोगों को कार्य करना होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ सभी कंपाउंड में सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ हम देखें, ये Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा 7। तो यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। यहाँ क्या है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ यदि कार्बन का देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर 4 दूना 8, 8, 8 में से 2 गए 6, 6 यहाँ +3 है। यहाँ कार्बन की कितनी है, +4 है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि जो भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, मीन्स कहीं आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखें कि हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमने कल बताया था कि जहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जहाँ ऑक्सीकरण संख्या घटेगी वहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मैग्नीज +7 से +2 जा रहा है, यानी कि 7 से +2 गया, घटा, घटने के लिए क्या होगा, रिडक्शन होगा। आपको यहाँ दिख रहा है कार्बन 3 से 4 में जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम लोग लिख लें कि C2O4 माइनस 2 गिब्स क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है।
तो आपको पता है कि पहले हम मॉलिक्यूल, यहाँ कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो अभी तक यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 था, यहाँ क्या हुआ था, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 था। कितने इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई, 1। लेकिन यहाँ कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करेंगे, ये तो हम लोगों का हाफ ऑक्सीडेशन, सेकेंड में क्या लिखेंगे, हाफ रिडक्शन। तो इसका यदि ऑक्सीकरण हो चुका है तो अगले एलिमेंट का क्या होगा, अगले कंपाउंड का रिडक्शन होगा। वैसे भी दिख रहा है कि +7 से क्या जा रहा है, +2 जा रहा है। तो MnO4 माइनस से क्या जा रहा है, Mn+2 जा रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, +5 +7 +2, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो इधर क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। हमेशा याद रखना, जो भी एलिमेंट या जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं, और जिस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होता है उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों अभिक्रिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एडिशन फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो दोनों रिएक्शन में क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो हम लोगों का क्या हो चुका होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज। तो क्या होगा, 5C2O4 -2 प्लस 2 MnO4 माइनस गिव्स 10CO2 प्लस 2 Mn+2। चौथा रूल ये कहता है कि सभी पहले क्या करो कि ऑल एटम बैलेंस, सभी एटम को आप क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, ऑक्सीजन चेक करोगे, हाइड्रोजन चेक करोगे। तो हम पहले तो क्या करें, सभी एटम को देखें, इधर कार्बन 10 है, इधर भी कार्बन 10 है, इधर Mn2 है, इधर भी Mn2 है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी एटम क्या हैं, बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फोर्थ में ऑक्सीजन को। इधर हम लोगों का कितना है ऑक्सीजन, 5 चौक 20 ऑक्सीजन, 2 चौको 8 ऑक्सीजन, मीन्स 28 ऑक्सीजन। इधर 28 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, 20 ऑक्सीजन। यदि जितने ऑक्सीजन की यदि कमी होती है उतना क्या करते हैं, अपोजिट साइड वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लोगों का 20 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अभी कितना कम है, 8 ऑक्सीजन कम है। तो हम क्या करेंगे, 8 वाटर मॉलिक्यूल मीन्स 8 H2O को जोड़ देंगे। जैसे 8 H2O को जोड़ेंगे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड फिर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन इधर देखा जाए, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, इधर हाइड्रोजन कितना है, 8 दूना 16। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उतना H+ जोड़ देंगे। तो क्या होगा, 8 दूना 16, तो इधर हम क्या करेंगे, 16H+ जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या हम लोगों के आयन बैलेंस है या नहीं। तो हम लोग पहले सभी एटम को चेक कर लें। पहले 5 दूना 10, कार्बन 10, इधर भी कार्बन 10, 5 चौक 20 ऑक्सीजन, 2 चौको 8 ऑक्सीजन, आपके 28 ऑक्सीजन इधर है, 10 दूना 20 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 28 ऑक्सीजन इधर भी हैं। वाटर को, हाइड्रोजन को देखा जाए, 8 दूना 16H, इधर 16H+ है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, आयन चेक करेंगे। इधर कितना है, 5 दूना 10 -10, 2 कितना, -2,
यानी कि -12, कितना +16, कितना हुआ +4, इधर +4 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितना है +4, यानी कि दोनों तरफ क्या है हम लोगों के आयन बैलेंस है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्या करते हैं, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हमने अभी कहा एक रिएक्शन दिया MnO4- प्लस C2O4- प्लस H प्लस गिव्स Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो हमने अभी कहा कि ये जो H प्लस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीडियम को, इसको क्या करो यहाँ से आप लोग H2O और H प्लस को हटा दें। फिर यहाँ हम सबका क्या देखें, ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको क्या करेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन फर्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिडक्शन लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे कि दोनों अभिक्रिया को ऐड करके सभी एटम को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके। फिर क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन को चेक करेंगे। जितना ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कम होता है उतना क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। जितना वाटर मॉलिक्यूल होता है, जितने वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होते हैं उतना क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उतना H प्लस ऐड कर देते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, सभी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं। तब हम लोग क्या इस विधि से एन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब हम लोग इसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखें। आप स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऐसा टूल्स है जो अब किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कंप्लीट आपको बोल सकता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड में आपकी ऑक्सीडेशन मेथड से रेडॉक्स अभिक्रिया बैलेंस हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 सेकेंड में। कुल मिलाकर के स्टूडेंट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये मैं कंफर्म के साथ कह सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऐसा टूल्स है जो अभिक्रिया को जल्दी से बैलेंस करता है। तो हम लोग वही अभिक्रिया फिर ले लें, MnO4- प्लस C2O4- प्लस H प्लस गिव्स Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2O। हम लोग इसी अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करो कि H प्लस और H2O को हटा दो। तो हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, सेम की सेम बची रहेगी। आपको देखना है, पहले तो क्या करेंगे कि सभी कंपाउंड में सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। तो इधर कितना है, +7 है, इधर +2 है, इधर +3 है, इधर कितना है, +4 है। याद रखना स्टूडेंट, Mn+7 से क्या हो रहा था, +2 जा रहा था। कितने का एक्सचेंज आ रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन का। कार्बन +3 से +4 जा रहा था, कितने का चेंज आ रहा था, 1। लेकिन इधर कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 2, तो क्या होगा, 2 का एक्सचेंज होगा। स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूं कि पहले क्या करो, हर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से जो भी, जैसे हमने देखा कि Mn+7 से +2 जा रहा है, हमने लिख लिया। कार्बन +3 से +4 जा रहा है, यानी कि एक 3 से 4 जा रहा था, एक कार्बन से यहाँ, लेकिन कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है, उसको क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाइज किया। इसका चेंज इससे और इसका एक्सचेंज इससे क्रॉस मल्टीप्लाइज यदि हम कर दें तो देखो इस कार्बन में कितने के इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा था, 2 का। तो 2 का गुणा किस में कर देंगे, Mn में। 2 MnO4- प्लस इसका एक्सचेंज ये आ रहा था, इसको हम किस में कर देंगे, कार्बन में। तो 5 C2O4- 2 सिर्फ क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे
प्रोडक्ट साइड ये क्रिया नहीं करेंगे, जैसे का तैसे है हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। Mn+2 प्लस CO2, यहाँ हम लोगों का H2O लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ H प्लस है प्लस H2O, यहाँ क्या है H प्लस है। अब हम क्या करेंगे, ऑल एटम को बैलेंस करेंगे। यहाँ कितना Mn है, 2Mn है, यहाँ कितना Mn है, 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाइज किए। आप यहाँ दिख रहा है कार्बन कितना है, 5 दूना 10 कार्बन है, इधर कार्बन कितना है, 1 है, इसको 10 से मल्टीप्लाइज किए। चेक करना है कितना है, 2 चौको 8 ऑक्सीजन इधर है, 5 चौक 20 ऑक्सीजन इधर है, कितना है 20 8 28 ऑक्सीजन, इधर कितना है 10 दूना 20 ऑक्सीजन, इधर कितना है 1, तो इसको क्या कर दो 8 से मल्टीप्लाइज कर दो, ऑक्सीजन बराबर हुआ कितना हाइड्रोजन हुआ 8 दूना 16, इधर कितना है H, तो इसको क्या कर दो 16H प्लस। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कम समय में किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मैंने कहा कि सभी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर लगाओ, जो भी रिएक्टेंट साइड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि एक्सचेंज जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इससे अभिक्रिया, इससे मल्टीप्लाइज कर दो, इसका इससे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाइज करो, सिर्फ और सिर्फ अभिकारक साइड, उत्पाद के साइड नहीं करना है। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप पर ऑल एलिमेंट्स को बैलेंस करो, अदर देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, यानी कि सभी तत्व को बैलेंस करो और बाद में आप किसको चेक करो, ऑक्सीजन, लास्ट में हाइड्रोजन। इस प्रकार हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ देखें कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम की जो अभिक्रिया हो रही थी, इन दोनों मेथड से देखा कि एसिडिक मीडियम में कैसे अभिक्रिया होती है। अब हम लोग देख लें एक बेसिक मीडियम की अभिक्रिया। बेसिक मीडियम की अभिक्रिया हम लोग देखें, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स I माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस H2O। ये हम लोगों की बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, क्योंकि आपको यहाँ क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है और क्या दिख रहा है, H2O दिख रहा है। तो हम लोग पहले सभी कंपाउंड का क्या देखें, ऑक्सीडेशन नंबर देखें। आपको दिख रहा है यहाँ Cl क्या है, नेटिव फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, ये इसका क्या होगा -1, I का 3 दूना 6, 6 में से 1 गए 6, 6 में से 1 गए 5, इधर कितना है इसका +5, इसका 4 दूना 8, इसका कितना +7। तो क्या हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। IO3 का क्या हो रहा है, I का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन 5 से क्या हो रहा है 7 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। 5 से 7 में गया, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। Cl यानी कि यहाँ 0 से माइनस गया, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया 1, लेकिन यहाँ क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हैं 2, इसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का इधर चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का इधर, ये क्या होगा कट जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब क्रिया को उतार लेंगे, मीन Cl2 प्लस IO3 माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस IO4 माइनस। क्या करेंगे, पहले हम एटम को बैलेंस कर देंगे, तो इधर Cl कितना है 2 है, इधर Cl 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ चार्ज बैलेंस करेंगे। सेकेंड स्टेप, आप पहले स्टेप पर ऑल एटम को बैलेंस करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप पर चार्ज बैलेंस करेंगे, यानी कि चार्ज कितना है, तो IO3 इधर माइनस कितना है चार्ज, 1 चार्ज है, IO4
माइनस, इधर चार्ज कितना है 2 माइनस 1 कितना है 3 माइनस, इधर कितना है 1 माइनस। यदि जितना चार्ज कम है हम क्या करते हैं उतना OH माइनस जोड़ देते हैं। तो कितना कम है 2 कम है, तो इधर क्या करेंगे 2 OH माइनस जोड़ देंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे हाइड्रोजन चेक करेंगे। हाइड्रोजन इधर कितना है 2H है, इधर हाइड्रोजन नहीं है तो हम उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है अभिक्रिया हम लोगों की बैलेंस हो जाती है। याद रखना स्टूडेंट, मैंने कहा कि बेसिक मीडियम में पहले तो हम सभी कंपाउंड क्या क्या कर लेंगे, ऑक्सीडेशन लिख लेंगे, रिडक्शन लिख लेंगे, और हाफ ऑक्सीडेशन लिख लें, हाफ रिडक्शन लिख लेंगे, ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे ऑल एटम को बैलेंस करेंगे, फिर चार्ज बैलेंस कर लेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, लास्ट में हम क्या करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि रेडॉक्स अभिक्रिया को कैसे हम लोग बैलेंस किए, आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो हमने दोनों मीडियम की रिएक्शन को देखा, एसिडिक और बेसिक मीडियम में रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित किया। आज बस इतना ही, कल हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।